डिवाइस को म्यूट रखें। चलिए सिटिंग कंफर्टेबल पोजीशन में आइए। अपने दोनों हाथ नी के ऊपर, स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट लिफ्ट, शोल्डर रिलैक्स, चिन टकी। ब्रीथ के ऊपर फोकस करें। लंबी सांस अंदर लीजिए, उसे महसूस करें अपने शरीर के भीतर। एक्सेल करके रिलैक्स करें। अब हम अपना ब्रीदिंग अवेयरनेस सीखेंगे। तो ब्रीथ को हमें महसूस करना है आपकी नाक के थ्रू, नोस्ट्रिल के अंदर की जो वॉल है उसके माध्यम से आप उसको फील करेंगे। जैसे हवा आप अंदर लेते आप फील करेंगे गले के रीजन में, फिर ट्रकिया के माध्यम से हवा अंदर जा रही है, आप लंग्स में उसको फील कर सकते हैं ताकि लंग्स में एक्सपांशन क्रिएट होगा। वहां पर एक मसल है श्वास पटल, उसे डायफ्राम कहते हैं, उसके माध्यम से हम सांस को अंदर भरते हैं। वो नीचे की तरफ चला जाएगा पेट की तरफ और पेट बाहर आएगा, नाभि तक आपको उस स्ट्रेच को फील करना है। तो ये प्रक्रिया रहेगी आप सांस जब लेंगे उस वक्त। जब आप सांस छोड़ेंगे उसके बराबर उल्टे क्रम से हमें सांस को छोड़ना है। जैसे आप नाभि को यानी एब्डोमेन को रिलैक्स करेंगे, फिर आप डायफ्राम को रिलैक्स करेंगे, लंग्स और रिबकेज को रिलैक्स करेंगे। ट्रकिया के माध्यम से हवा को बाहर छोड़ते हुए गले के रीजन में आप उसको फील करेंगे। माउथ के डीप इनसाइड आप उसको फील करेंगे। नोस्ट्रिल में फील कराते हुए आप उसको एक्सेल करेंगे। तो इस प्रक्रिया का हम अभ्यास करेंगे, इसे ब्रीदिंग अवेयरनेस कहेंगे। उसको करने के लिए आप अपने दोनों हाथ नीज के ऊपर रखे हैं, ज्ञान मुद्रा में उनको रखिए। स्पाइन सीधा है। अब आप एक लंबी सांस अंदर लीजिए, उसको फील करते हुए लेके चले अंदर। नोस्ट्रिल, इंटरनल ऑल, गले के रीजन से ट्रकिया के माध्यम से हवा अब लंग्स में आ चुकी है। रिबकेज को एक्सपांड करें, डायफ्राम नीचे चला गया और उसके कारण पेट के ऊपर तनाव, एक्सपांशन। हवा अंदर आ चुकी है, अब वहां पर आपको होल्ड करना है, उसे अंतर कुंभक कहेंगे। सांस को अपने शरीर के भीतर अपना जो कुंभ है उसको भरने के बाद उसको होल्ड करेंगे, अंतर कुंभक। यथाशक्ति होल्ड करें और धीरे से आप छोड़ना शुरू करें। पूर्णतः सांस छोड़ने के बाद आपको ना सांस लेनी है ना छोड़नी है, इसे बाह्य कुंभक कहेंगे। सांस को बाहर छोड़ने के बाद ब्रीथ को रोके रखना, यह है बाह्य कुंभक। तीन बार हम इसका अभ्यास करने वाले हैं, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक का। वापस सांस अंदर भरिए, नोस्ट्रिल से उसको फील करें,
गले को छूती हुई ट्रकिया में इंटर कर चुकी है। लंग्स को एक्सपांड करें, डायफ्राम नीचे चला जाएगा, पेट एक्सपांड होगा और यहाँ पे होल्ड करें यथाशक्ति 3, 4, 6 सेकेंड। जितनी अपनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप उसको होल्ड करेंगे। जब आप चाहेंगे आप उसको रिलैक्स करेंगे, ब्रीथ को एक्सेल करेंगे, पर धीरे धीरे जाएंगे। हर एरियाज को जिसके मैंने नाम आपको बताए हैं उसको फील करते हुए सांस को आप बाहर छोड़ेंगे। तो ये अवेयरनेस हमें क्रिएट करना है, उसीलिए हम उस ऑर्गन का सहारा लेते हैं और प्रयास करते हैं, अनुभव करते हैं कि हमारी सांस किस तरीके से ट्रैवल करती है। आप अपना अभ्यास जारी रखें। 3 से 4 बार आपको इनहेल एक्सेल करना है। कुंभक लगाना मत भूलिए। कुंभक यानी आप जब सांस अंदर भरते हैं और रोक के रखते हैं उसे अंतर कुंभक कहेंगे। जब आप सांस छोड़ते हैं और रोक के रखते हैं उसे बाह्य कुंभक कहेंगे। इस कुंभक का आप अभ्यास करेंगे। ब्रीथ को, शरीर को और चित्त को इस प्रक्रिया में आप पाएंगे तीनों जुड़ चुके, एक समान है, एक साथ है। जब आप ऑर्गन्स को फील करने का प्रयास करेंगे, जब आप सांस को फील करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उसका जो फीलिंग करने का जो माध्यम है वो है मन। तो मन भी ब्रीथ के साथ है, ब्रीथ ट्रैवल कर रहा है शरीर के साथ। तो इस प्रक्रिया से आप इन तीनों को जोड़ने का अभ्यास भी होगा, साथ ही साथ ब्रीथ अवेयरनेस होता है, ऑक्सीजन अपने शरीर में बढ़ता है। आखिरी राउंड में होंगे आप सब, उसको कंप्लीट कर लीजिए। अपने आप को तैयार करें योगाभ्यास के लिए, मेंटली और फिजिकली। ओम के साथ शुरुआत करेंगे। दोनों हाथों का नमस्कार। ओम के लिए दीर्घ श्वास, इनहेल, इनहेल, inhale, inhale, आखिरी बार इनहेल, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करें, हल्के से चेहरे के ऊपर घुमाएं, अपनी आंखें खोलें। नमस्ते। एक दुपट्टा चाहिए हमें, दुपट्टा और
एक ब्लैंकेट जिसका हम बाद में रोल करने वाले हैं, तो बस एक ऐसी सोलापुरी चादर या जो भी नॉर्मल ब्लैंकेट है अपने पास थोड़ा पतला वाला, तो उसको आप साइड में लाके रखेंगे अभी, ताकि हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे बाद में। तो उस ब्लैंकेट को आप साइड में रखिए और दुपट्टा लेके बैठ जाइए अपने पास। चलिए दुपट्टा लीजिए, उसको आधा फोल्ड, शोल्डर इतना डिस्टेंस दोनों हाथों में, और उठाएंगे दोनों हाथ सामने। विमला मैडम डिस्टेंस कम करें, दोनों हाथों का डिस्टेंस अपने शोल्डर में जितना है उतना ही रखेंगे। यस, इनहेल के साथ ऊपर करें, हर एक रिब्स को फील करना है आपको, पूरा एक्सपांशन होगा, पूरा उठाएंगे अपने रिब को ऊपर। सिर्फ हाथ ऊपर नहीं उठाने हैं, अपना पूरा शरीर ऊपर उठाएंगे आप, हिप से पेट को, हर एक स्पाइन, हर एक वर्टिब्रा आपका स्ट्रेच होता हुआ ऊपर उठाएंगे। चेस्ट को आप ओपन करेंगे, सिर्फ नेक और हेड आपका रिलैक्स है। दोनों हाथ एल्बो में सीधे, ब्रीथ को नॉर्मल रखें। अब एक्सेल करते हुए हाथ को आगे लेके आइए, अप डाउन करेंगे, यहां से शुरू करें। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ सामने। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब अपना हाथ जब ऊपर आएंगे, सिर के पीछे लेके जाने का प्रयास करें। इनहेल, सिर को आगे मत ढकेलिए, सिर के पीछे हाथ लेके जाएंगे। कीर्ति सर डिस्टेंस कम रखे अपने दोनों हाथों में, आगे जो है आपने ऐसे दूर पकड़ा हुआ है, ऐसे नजदीक पकड़ लीजिए। हेड को आगे पुश मत करे, सिर्फ हाथों को पीछे लेके चले। आपके डेल्टॉइड थक जाएंगे, हाथ के मसल्स थक जाएंगे। सेकेंड लास्ट, और ये लास्ट। ऊपर उठाइए एंड रिलैक्स करें नीचे। वेरी गुड। हाथ आगे लेके आइए, उनको लॉक करें, टर्न करें। ये जो छोटी उंगली का हिस्सा है, यानी ऊपर वाला हिस्सा है, दोनों साइड का ग्रिप लूज नहीं करना है, ग्रिप को अच्छे टाइट करें और इस हिस्से को अपनी तरफ खींचना है। ओके, तो चलिए खींच लीजिए, ऐसे ओपन करें। शोल्डर से दोनों हाथ रिलैक्स है आपके, बिल्कुल उठा कर नहीं रखे, रिलैक्स रखें। अब ओपन करें अपने थम्स को, फिर से अंदर,
छोटी उंगली को ऐसा अपनी तरफ, दोनों उंगलियों को अपनी तरफ खींचे, थंब को ओपन करें, आखिरी बार फिर से ओपन करेंगे, एंड रिलैक्स। दुपट्टा होल्ड करें, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ऊपर लेके चले दोनों हाथ, एल्बो में सीधे हैं। यहां से एक हाथ को बेंड करेंगे और एक हाथ शोल्डर लाइन में। विमला मैडम हाथ सरळ करून टाका, यस, सीधा कर दीजिए उस हाथ को, यस। उठाइए ऊपर, चलिए दूसरे साइड। विवेक सर हाथ जो शायद पीछे है सर, उनको ऐसे शोल्डर लाइन में सीधा रखिए, यस। फिर उठाइए ऊपर, चलिए दूसरी तरफ। गर्दन को कहीं पर आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बहुत बार होता है हम ऐसे इसको टेढ़ा करते हैं, प्रेशर में नहीं डालेंगे उसको। उठाइए ऊपर, फिर दूसरी तरफ। कीर्ति सर अच्छे से ऊपर लेके जाएंगे। कीर्ति सर हाथ पूरा ओपन, ऐसे ऊपर करेंगे और फिर बेंड करके साइड में। अब देखिए यहाँ पर हम नेक मूवमेंट ऐड करने जा रहे हैं, तो पहले हाथ ऊपर करके यहाँ आइए और फिर चले एक साइड में, और जिस हाथ को आपने सीधा रखा है उस तरफ देखिए। तो ये नेक के लिए भी एक्सरसाइज है और हाथों के लिए भी। फिर उठाइए ऊपर, तब सामने देखेंगे और फिर दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तब आपका हेड टर्न होगा सीधे वाले हाथ की तरफ। फिर उठाइए। वर्षा जी हेड को पीछे ड्रॉप मत कीजिए, दबाइएगा नहीं, सिर्फ टर्न करना है हमें। चिन को शोल्डर की तरफ लेके आना है। करते रहिए मूवमेंट धीरे धीरे। साइड में देखना है सिर्फ, हेड को आप पीछे ड्रॉप नहीं करेंगे। ये बैक बेंड नहीं कर रहे हैं हम। सेकेंड लास्ट। ये लास्ट अपोजिट साइड। दोनों हाथ ऊपर और नीचे, वेरी गुड। गोमुखासन करेंगे दुपट्टा के साथ। ऐसे पकड़ लीजिए, इसको पीछे से डाल दीजिए, दूसरा हाथ पीछे से जाएगा, होल्ड करेंगे। गोमुखासन हैंड्स। एक एल्बो अपने कान के नजदीक है, एक एल्बो नीचे गया है। चेस्ट ओपन करेंगे, नेक रिलैक्स। हेड को बिल्कुल ना आप हाथ की तरफ दबाएंगे, ना उसके अपोजिट, ना उसको नीचे लेंगे। सामने देखिए, चेस्ट ओपन करें। जब आपकी छाती ओपन है तो आप आराम से सामने देख सकते हैं। नॉर्मल ब्रीथ करें और आप रिलीज करें। चेंज करेंगे, दूसरे हाथ में पकड़ लीजिए, ऊपर से इसे पीछे छोड़ना है और फिर दूसरा हाथ नीचे से जाएगा, होल्ड करेंगे। धीरे धीरे नजदीक लेके आना है दोनों हाथों को, और अगर होते हैं तो डायरेक्ट लॉक करना है फिंगर के साथ। चेस्ट ओपन करें, सीट बोन फील करें, उनके ऊपर इक्वली वजन देके बैठना है, किसी एक साइड में नहीं जाना है। रिलीज करें। दुपट्टा खोलेंगे। नेक्स्ट जो है
दोनों हाथों में आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे जैसे हमने अभी रखा था। ऊपर जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से आप पूरा नीचे जाने वाले हैं। देखिए इस तरह, पहले हम यहाँ तक रुके थे ऐसे, अब ये एल्बो ऊपर उठा है, हाथ नीचे चला गया, पीछे नहीं लेके जाना है, साइड में। फिर से ऊपर, और यहाँ से इस साइड। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल के साथ साइड से नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अब यहाँ से हम अपोजिट देखेंगे, जिस तरफ हाथ गया है वहां नहीं देखेंगे, कोहनी की तरफ देखेंगे, ऊपर। इनहेल, हाथ ऊपर, दृष्टि सामने, अपोजिट तरफ देखिए। फिर ऊपर उठाइए, दूसरी तरफ। फिर इनहेल के साथ हाथ ऊपर, अपोजिट। आखिरी बार, ऊपर देखें, दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल और रिलैक्स। गुड। अब दुपट्टा के साथ आखिरी एक्सरसाइज, सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज, जहाँ पर हम दुपट्टा को खोलेंगे और पूरा नीचे लेके जाने वाले हाथ को साइड से ऐसे। यहाँ आकर आपको अनुमान लगेगा कि आप कितना दुपट्टा हाथों को स्प्रेड करना है, उस हिसाब से स्प्रेड करके नीचे लेके चले। चलिए शुरू करें। सिर के ऊपर और वहां से नीचे, बस आगे नहीं लेके आना है। अब आपको हाथ जब आपके पीछे जाएंगे तब ऊपर देखना है, जब आप ऊपर आएंगे तब सामने दिखेंगे। गुड। करते रहिए धीरे से। इनहेल के साथ हेड चेस्ट लिफ्ट करेंगे, हाथ नीचे जाएंगे, अप डाउन करते रहिए। आखिरी बार, and exhale and relax. अब हम आखिरी एक्सरसाइज दुपट्टा के साथ जो होगी ट्विस्ट वाला एक्सरसाइज, जहां पर दुपट्टा होल्ड कीजिए। अब हम ट्विस्ट करेंगे ऐसे यहाँ पे। ओके, दोनों हाथ सीधा रखने का प्रयास करें। ट्विस्ट को नाभि तक, बेस तक फील करना है। अपर बॉडी घूमेगी पर आपको स्क्वीजिंग इम्पैक्ट पेट, चेस्ट और स्पाइन, इन तीनों जगह पे मिलना चाहिए। करते रहिए, 7-8 बार एक एक साइड में आपको जाना है। हाथ सरळ ठेवा।
अपने स्पाइन में फील करें रोटेशनल स्ट्रेच, एब्डोमेन में फील करें और चेस्ट में फील करें। ओके, रिलैक्स करें। दुपट्टा साइड और आइए ऑन द फ्लोर अपनी नीज के ऊपर। यहाँ से 10 टाइम्स हम मूवमेंट करेंगे, स्पाइन को रिलैक्स करके लेंगे। इनहेल के साथ आप पीछे से टेलबोन आगे से हेड को ऊपर उठाने जा रहे हैं। चेस्ट को ओपन करेंगे और जब आप एक्सेल करेंगे पेट अंदर, चेस्ट अंदर, हेड डाउन, टेलबोन भी अंदर लेंगे। करते रहिए, 10 टाइम्स आपको करना है धीरे धीरे। इनहेल के साथ ऊपर फुल एक्सपांड करेंगे, एक्सेल करेंगे पीछे से ओपन करेंगे डॉर्सल स्पाइन। कंटिन्यू। ब्रीथ को जोड़ना है मूवमेंट के साथ, 10 टाइम्स करना है। अब जाएंगे अधोमुख श्वानासन में पीछे से। यस, एंकर करें टोज को, उठाइए हिप को, अधोमुख श्वानासन होल्ड करें यहाँ पे। हिप को ऊपर उठाइए वर्षा जी, हिप ऊपर, हाथों से दबाइए, आर्मपिट को ओपन करें, सिर को चेस्ट को अंदर लेके चले। पर्वतासन भी कहते हैं इसको, तो एक पर्वत की तरह दिखना चाहिए अपना शरीर। तीन चार सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर हम ट्रांजैक्शन करेंगे दूसरे आसन में। चलते हुए आगे आइए धीरे धीरे। उत्तानासन। यस, टोज के ऊपर शिफ्ट करें, हील को हल्का करें, अपर बॉडी रिलैक्स। अब धीरे धीरे घुटने सीधे करने का प्रयास करें, शरीर जहां पर है चलेगा। आप यहां पर है आधे, रुकिए यहां पर।
पर अपर बॉडी को रिलैक्स करें, हेड को रिलैक्स करें, शोल्डर, चेस्ट। धीरे से अपने हाथ नीचे रखते हुए फिर वापस चले पीछे पीछे अधोमुख श्वानासन में। इसमें आप वॉक करना है, ऐसे जगह पे हील को अप डाउन करना है, नी को बेंड करते हुए। टोज को उठाएंगे नहीं, सिर्फ हील को। वेरी गुड। अब अपनी नीज को ड्रॉप करें नीचे, और आपको ऐसे पीछे बैठना है, पर एट द सेम टाइम थोड़ा सा अंतर बढ़ाना है आगे से, और आप शशांकासन के लिए आगे जाएंगे ऐसे। स्ट्रेच करें बॉडी को, स्पाइन की लेंथ बढ़ाए, पीछे से हिप को मत उठाइए, हिप अपने हील की तरफ लेके चले, और स्पाइन की लेंथ बढ़ाते रहिए। स्ट्रेच होल्ड करना है आपको 20 सेकेंड इसमें। चेस्ट ओपन करें, उसको जमीन के ऊपर रखने का प्रयास करें, हाथ आगे खींचते रहिए। एक हिस्सा एंकर किया है आपने पीछे हिप वाला, और एक हिस्सा आप अपने हाथों से आगे खींच रहे हैं। हर एक वर्टिब्रा आपको फील होना चाहिए, वहां पर स्ट्रेच आपको फील करना है, रिलीज करना है। स्पाइन को रिलीज करेंगे तभी खुलेगा वो। खोलते रहिए, रिबकेज को खोलिए पहले। वहां से हिप को उठाएंगे, ऑन द फ्लोर आएंगे, नीज के ऊपर। पेट को एंगेज करें, पेट को एंगेज करें अच्छे से। यस। और यहां से जाएंगे हम प्लैंक पोज के लिए। देखिए पेट एंगेज, एक पैर पीछे, टोज एंकर, और फिर दूसरा पैर पीछे और एंकर। होल्ड 20 सेकेंड सिर्फ। 1 2 3 4 5। सामने देखिए वर्षा जी, नीचे नहीं देखना है। 6 7 8 9 10। पेट अंदर, नीचे ड्रॉप होता जा रहा है हिप। 11 12 13 14। लता जी सामने, पुढे बघा। 15 16 17 18 19 20। सिर्फ घुटने नीचे ड्रॉप करेंगे, रुके रहिए यहाँ पे। और यहां से हम नीचे जाएंगे चतुरंग के लिए। यस, चतुरंग दंडासन। फिर से सीधा ऊपर उठाइए, ऑन द फ्लोर आएंगे। वेरी गुड। और यहां से जाएंगे अधोमुख श्वानासन में। अब एक कंटिन्यूअस आसन की सीरीज करने जा रहे हैं हम, बैक टू बैक आसन रहेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ओके, अधोमुख श्वानासन। आर्म पीठ ओपन करें, हिप को ऊपर उठाइए, हाथ से दबाइए, दबाइए अपने हाथों से। पर्वत की तरह दिखना चाहिए।
चलते हुए आगे आइए, उत्तानासन। ये आसन काफी महत्वपूर्ण है। अपना शरीर का जो वजन है आगे से ड्रॉप करें, टोज के ऊपर आना है, हील आपके हल्के होने चाहिए, कोई प्रेशर नहीं हील के ऊपर। आप हाथ रखिए नीचे या ना रखिए, पर अपर बॉडी रिलैक्स रखिए। गुड। अब यहां से आप धीरे से अर्ध उत्तानासन के लिए उठाना है। अर्ध उत्तानासन आपको पता है सीधा है, आपने हाथ आगे देखने हैं। और पूरा ऊपर उठा के ताड़ासन में आएंगे। ताड़ासन, पूरा ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, चेस्ट लिफ्ट, पेट को अंदर लेके प्यूबिस को उठाएंगे। अब यहां से हम अपने हील को भी उठाने जा रहे हैं, बैलेंसिंग पोस्चर। हील को ड्रॉप करें, सिर्फ हील ड्रॉप, हाथ ऊपर, और फिर हाथ नीचे और समस्थिति पोस्चर में आइए। हिप जितना वेट अपने दोनों हिल में रहेगा। राइट हैंड को ऊपर करेंगे, लेफ्ट की तरफ पेटी चक्रासन के लिए जाएंगे। सिर्फ लैटरल साइड में स्ट्रेच और इस वाले लैटरल साइड में कॉन्ट्रैक्शन फील करें। आराम से सीधा हो जाइए, हाथ को चेंज करेंगे, दूसरा हाथ ऊपर इनहेल के साथ, एक्सहेल के साथ साइड बेंड। हेड ड्रॉप नहीं करेंगे। शरीर का किस हिस्सा हमें छोड़ना है रिलैक्स, किसको होल्ड करना है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिर को आप पकड़ के रखेंगे, नीचे वाला हाथ है शोल्डर से छोड़ देंगे, ऊपर वाला हाथ स्ट्रेच करेंगे। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्शन होगी, अलग अलग मसल इन्वॉल्व होंगे, और उस अलग अलग एरिया पे हमारा अवेयरनेस भी होना चाहिए। आइए नीचे। अब हम वापस जाएंगे ताड़ासन में, और वापस रिवर्स सीरीज के साथ हम अधोमुख तक आएंगे। ओके, तो ताड़ासन, दोनों हाथ ऊपर, आप चाहे तो शफल हो सकते मैट के ऊपर। ताड़ासन, हिल अप, होल्ड करें बैलेंस के साथ। अब हील को ड्रॉप करें अर्ध उत्तानासन के लिए। यहाँ पर अपनी यथाशक्ति रुके। कुछ लोग जो है कमर के पेशेंट है, उनको थोड़ा संभाल के, पर पेट को आप जितना एंगेज करेंगे प्रेशर नहीं आएगा कमर के ऊपर। फिर चलिए नीचे धीरे से उत्तानासन के लिए। यहाँ पर भी जिनके पास ब्लॉक्स है उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि उनको सपोर्ट मिलेगा। प्रॉप्स का इस्तेमाल आप करते रहिए, ऐसा नहीं किया मैं जब बताऊंगा तभी करना है, आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। आपके पास ब्लॉक्स है, रख दीजिए नीचे, सपोर्ट मिलेगा। ब्लॉक्स, एक रोल, तकिया, ये बेसिक चीजें, एक चेयर, लोहे की चेयर, ये दो तीन चीजें आप खरीद के रखिए। चलिए अब उत्तानासन में है हम लोग यहाँ पर। अब हम पीछे जाएंगे प्लैंक पोज के लिए। वापस होल्ड हो गए यहाँ पे, 1, हिप नीचे कीजिए, वर्षा जी हिप नीचे, आगे देखिए, यस एंड होल्ड। कोर पूरे लूज कर दिए, वर्षा जी टाइट करे कोर मसल, पेट को अंदर लेना पड़ेगा, पूरा कमर के ऊपर प्रेशर जा रहा है लता मैडम।
यस, होल्ड होल्ड, प्लैंक पोज है ये, अधोमुख नहीं, प्लैंक पोज। सिर्फ 5 काउंट हो चुके, 6 7 8 9 10 11 12 13, पुढे बघा, 14 15 16 17 18 19 20। नी को ड्रॉप करें, एल्बो बेंड और चतुरंग नीचे चले। चतुरंग के बाद दोनों हाथ सीधे कर देने आगे और फिर स्ट्रेच करना है, जैसे शलभासन के लिए स्ट्रेच करें आगे की तरफ। अपनी हनुवटी नीचे रखें, पीछे दोनों पैर स्ट्रेच करें, आगे दोनों हाथ स्ट्रेच करें। अब अपने दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ उठाकर नौकासन करेंगे, लिफ्ट। आगे से उठाइए, पीछे से उठाइए, होल्ड करें। दोनों हाथ सीधे हैं, पैर पीछे सीधे हैं। अब आप रिलैक्स करेंगे नीचे, हनवटी या फोरहेड नीचे रखें। अपने दोनों हाथ शोल्डर के नीचे लेके आइए। यहां से आएंगे भुजंगासन के लिए, उठाइए ऊपर, हेड शोल्डर चेस्ट, जितना आपको ऊपर जा सकते जाइए, कमर को प्रेशराइज मत करें। शोल्डर रिलैक्स, सामने या थोड़ा सा ऊपर देखने का प्रयास करें। यहां से हम जाएंगे तिर्यक भुजंगासन के लिए, मतलब पीछे देखेंगे आप हील की तरफ, ट्विस्ट कराते हुए। फिर देखेंगे सामने और देखेंगे दूसरे साइड से पीछे। अब देखिए सामने, यहां से चले नीचे, अपनी हनुवटी नीचे रखें, दोनों हाथ पीछे करें और अपने एंकल्स को होल्ड करें। अब हम करेंगे धनुरासन, उठाइए ऊपर, घुटने ऊपर उठने चाहिए। रिलैक्स करें। दोनों हाथ आगे करके स्ट्रेच करके लीजिए। हाथ सिर के आगे ऊपर ऐसे, और फिर पैर पीछे एंड स्ट्रेच। दोनों हाथ अपने शोल्डर के नीचे लेके आइए, पीछे से टोज को एंकर करेंगे। टोज को एंकर किया और सीधा ऊपर उठाया। जो पुशअप्स आप निकालते देखिए, घुटने पहले ऊपर कीजिए, एंकर किए टोज को, घुटने ऊपर उठाइए, घुटनों को ऊपर उठाइए और फिर अपने चेस्ट को ऊपर उठाते हुए ऐसे ऊपर आइए प्लैंक में, सीधा ऊपर उठाइए। नहीं, अब धीरे धीरे, कोई छाती उठा रहा है, पेट का सहारा ले रहा है, ऐसा नहीं चाहिए, सीधा आना चाहिए था ऊपर। ठीक है, ओके, होल्ड करिए यहां पे। अब आएंगे अधोमुख श्वानासन।
पैरों से चलेंगे यहाँ पे जगह पे, हिल को अप डाउन कराते हुए। अब अपनी नीज को ड्रॉप करें और अपने आप को रिलैक्स करें। अब जो हमने ब्लैंकेट लाया था उसको लेके आइए, उसका एक रोल बनाइए। पहले उसकी ये ऐसी एक फोल्ड इतना करना है, जनरली हम इतनी फोल्ड बनाते हैं ना किसी ब्लैंकेट की, तो उसको ओपन करिए वन फोल्ड में। देखिए ये ऐसा है, इतना बड़ा ऐसा है, इसको हमने ऐसे आधा बना दिया। ओके, और उसके एक लाइन में ऐसे पकड़ के उसको अब रोल करने जा रहे हैं। एकदम छोटा सा रोल शुरू करें ताकि रोल टाइट होना चाहिए, टाइट रोल बनाइए उसका। टाइट रोल करें। वर्षा जी क्या वो बेडशीट है, उसके साथ शायद नहीं होगा वो, या दो बेडशीट ले लीजिए। बेडशीट नहीं चाहिए, ब्लैंकेट इंपॉर्टेंट है, सोलापुरी चादर। अगर बेडशीट है तो दो लीजिए फिर एटलीस्ट। ये टर्किश टॉवेल रहता है बड़ा वाला, वो भी चल जाएगा, उसका भी रोल अच्छा बनता है। तो चलिए, रोल को माट के बीचों बीच रखना है। आई होप आपको दिखता है ये। हाँ ठीक है, दिखता है ना गोले मैडम? यस ओके। रोल रोल को ऐसा रखने वाले हम लोग साइड में। अब हमें क्या करना है, देखिए पहले एक्शन को हम समझ लेंगे क्या होने जा रहा है। यहाँ पे हम इसके ऊपर लेटने वाले, पर शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत हम करेंगे शोल्डर के साथ। तो शोल्डर का ये जो हिस्सा है पूरा, जैसे ऐसे हम हाथ करते हैं तो रोल बराबर इसके पीछे रहेगा, इसके ऊपर अपने शोल्डर आएंगे, हेड आपका यहाँ पे नीचे ड्रॉप करेगा, आप बैठेंगे यहाँ दूर, नीज को बेंड। वो प्रोसेस में सारा बताऊंगा। चलेगा जी वर्षा जी? चलेगा वो, हाँ परफेक्ट है, रख दीजिए। अब इसके ऊपर हमें 2-2 इंच नीचे आना है। ओके, तो इसके ऊपर आप 2-2 इंच आगे बढ़ते रहेंगे। तो स्टार्टिंग में आप जब लेटते हैं तो ओपनिंग हमें मिलेगी क्लैविकल में। जब 2 इंच आप ऊपर जाएंगे, फर्स्ट 2 and 3 रिब्स ओपन हो जाएंगे। जब आप और ऊपर चले जाएंगे तब आपके 5th 6th और 7th रिब्स ओपन हो जाएंगे। यहां तक ट्रू रिब्स है, वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है। और उसके बाद नीचे वाले रिब्स 8 9 10 ओपन हो जाएंगे। फिर आखिर में हम फ्लोटिंग रिब्स, तो 2 रिब्स है ऐसे दोनों तरफ, 11वीं और 12वीं, उनके नीचे इसको रखेंगे और फिर ओपन करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप अपने चेस्ट को ओपन करने का यहाँ पे अभ्यास करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे बैठ लीजिए। देखिए पैर आपके ऐसे होने चाहिए बेंट, ताकि कमर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं देंगे। हम हर पोस्चर में सिर्फ आखिर में जाके पैर जाके सीधे करने वाले, तब तक पैर ऐसे ही रखेंगे ताकि हम कमर को प्रोटेक्ट करेंगे। ओके लता मैडम खाली जा अजून, चला खाली थोड़ा सा। आप लेटने के बाद ना वो स्कैपुला और शोल्डर का हिस्सा उसके ऊपर आना चाहिए। तो ऊपर जाना आसान है, थोड़ा नीचे आप बैठ के ऐसे अब कोहनी के ऊपर आइए, उसके साइड में नीचे रख दीजिए एल्बोज, बराबर आपका शोल्डर का हिस्सा ऊपर आएगा। और फिर उस हिसाब से एडजस्ट करके आप ऐसे, देखिए शोल्डर मेरे आ गए यहाँ पे और मेरा हेड ड्रॉप हो गया। अब देखिए चेस्ट का कौन सा हिस्सा ऊपर हो चुका है, हाथ मेरे अभी तक नीचे ही है। ओके, अब मैं हाथों को उठाऊंगा और ऐसे बंद करूंगा, यहाँ पे लॉक करूंगा उनको, हाथ बांध लेना ऊपर की तरफ और फिर हाथों को ड्रॉप करे पीछे। अब अपने हाथ ऐसे ऊपर लेके आइए वैसे ही, और देखिए ऐसे 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 रोल कराते हुए सिर्फ 2 या 3 बार करेंगे, आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, फील करें, बहुत ऊपर नहीं चले जाना है।
अभी तक आप स्कॅपुला के ऊपर आहे. जे फऱ्याचं हाड पाठीचं आहे त्याच्यावरतीच तुम्ही झोपलेले आहात, फक्त थोडं खाली आलेले आहात. यस. अब अपने दोनों हाथ ओपन करें ऊपर और सीधे करें. देखिए एक्सपांशन. स्टर्नम को फील करें, चेस्ट को फील करें. आपके पैर घुटने में बेंड है ताकि कमर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा. छाती का हिस्सा आप महसूस करें. आप एक लंबी सांस लेके देखिए कहां पर चली जाती हो. छाती के किस हिस्से में आपकी हवा चली जा रही है, वहां पर ओपनिंग मिल रही है. अब वापस आप अपने दोनों हाथ बांधेंगे, ऊपर लेके आएंगे चेहरे के ऊपर. फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे साइड वाइज रोल कराते हुए ऊपर चढ़ते जाइए, रोल नीचे आता जाएगा. अब यहां से वापस दोनों हाथ सीधे करिए. देखिए अब स्कैपुला का एंड आ गया. फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ रिब्स. स्टर्नम का मिड और लोअर पार्ट देखिए कैसा स्ट्रेच हो चुका है. अब धीरे धीरे जो रेक्टस एब्डोमिनल मसल है उसको भी स्ट्रेच मिलना शुरू हो जाएगा. उसका अपर हिस्सा, प्रॉक्सिमल एंड. अपने हाथ बांध दीजिए, वापस चेहरे के ऊपर लेके आइए. पैर आप नजदीक लेके आते रहेंगे. ओके, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ना, पैर भी आपके नजदीक आएंगे और आप धीरे धीरे ऊपर चलेंगे. अब आएगी 8, 9 और 10th रीब. ये फॉल्स रीब्स है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है स्टर्नम के साथ. वापस दोनों हाथ सीधे ऊपर. अब आपका शोल्डर, स्कैपुला, हेड, हाथ अच्छे से जमीन के ऊपर लग जाएंगे. वापस हाथ बांधिए, चेहरे के ऊपर लेके आइए और जाइए और थोड़ा ऊपर. अब 11th और 12th रीब्स. फिर हाथ ऊपर कीजिए और अब यहां पर हम अपने दोनों पैर भी सीधे कर देंगे नीचे. चेक करें, जिनकी कमर के ऊपर प्रेशर आता है थोड़ी देर बाद तुरंत ऊपर करें पैर. नहीं आता है तो थोड़ा लेटे रहें. शरीर को रिलीज करने का प्रयास करें इस पोस्चर में. पैर को बेंड करें, हाथ वापस बांध दे और थोड़ा और ऊपर चले और फिर यहां से साइड टर्न करके आराम से उठकर बैठे. वेरी गुड. अब हम इस रोल को ऐसे सीधा रखेंगे. ओके. अब ये जो स्पाइन का सेंटर पार्ट है इसके ऊपर आएगा और शरीर दोनों हिस्सों में अब यहाँ पे बटेगा. तो राइट वाला पार्ट राइट साइड से यहाँ से नीचे जाएगा, लेफ्ट वाला यहाँ से नीचे जाएगा. ओके. हमने पहले कैसे किया था, ऐसे डिवाइड किया था शरीर को अलग अलग हिस्से में और उसको ओपन करने का प्रयास किया था. अब हम दोनों साइड में उसको डिवाइड करेंगे. स्पाइन हाथ सेंटर पार्ट रहेगा. अगर आप यहाँ पे नीचे बैठते हैं
और आपका पूरा स्पाइन यहाँ पे आता है और इसकी जो लंबाई कम हो जाती है और हेड नीचे जाता है ऐसा आपको लगता है, आप यहाँ पे एक छोटी पिलो डाल सकते हैं या कोई ऐसे फोल्ड बना के डाल दीजिए यहाँ पे। अगर सिर आपका उसके नीचे चला जाएगा तो लता जी शायद आपका जाएगा, बहुत शॉर्ट है वो, जिन्होंने शॉर्ट रोल लिया है ना उनका सिर नीचे चला जाएगा। उसके लिए आप क्या करें, कोई ऐसे फोल्ड बना दीजिए और डाल दीजिए यहाँ पे, या फिर छोटी पिलो रख दीजिए ऊपर, बैठिए यहाँ पे नीचे और चलिए लेट जाइए, स्पाइन रोल के ऊपर सीधा लेट जाइए पीछे, पैर बेंड है, पैर सीधे नहीं करने। तकिया आपके हिसाब से एडजस्ट करें, जितना आपको चाहिए उतना ले। स्टर्नम बोन के एग्जैक्ट नीचे, स्पाइन के नीचे रोल लिया है। फील करें, देखिए दोनों साइड से शरीर जमीन की तरफ और स्पाइन हवा में उठा के रखा है। अब दोनों पैर सीधे कर दीजिए नीचे, कंफर्टेबली एडजस्ट कर दीजिए अपने शरीर को। और यहां पर हम करेंगे शवासन, योग निद्रा। कमर को प्रोटेक्ट करना है, कमर को अच्छी तरीके से सपोर्ट करें, उस हिसाब से शरीर को ऊपर नीचे एडजस्ट करके लीजिए। अगर प्रेशर है कमर के ऊपर तो लेटे मत रहिए ऐसे ही, ताकि किसी का तकिया बहुत छोटा है, कमर को सपोर्ट नहीं करेगा, तो उस हिसाब से एडजस्ट करें अपने आप को। अब अपने एंकल्स, टोज, हील को रिलैक्स करें, काफ शिनबोन को रिलैक्स करें, नी को रिलैक्स करें, हिप जॉइंट को रिलैक्स करें। Now relax your lumbar spine, abdomen, chest and organs, shoulder, both hands, completely relax. Now relax your head, face and face muscles. Completely relax. सिर से लेके पांव तक पूरा शरीर रिलैक्स करें। अब आराम से पैरों को बेंड करके नजदीक ले, एक साइड में टर्न करें और थोड़ी देर लेटे रहे साइड में। अपना हाथ अपने हेड के नीचे लेके आए, लेटे रहिए, रिलैक्स करें। आराम से सिटिंग पोस्चर में आइए। दोनों हाथ अपनी नी के ऊपर ज्ञान मुद्रा में, त्रिवार ओंकार के लिए दोनों हाथों का नमस्कार। एक दीर्घ श्वास, इनहेल, inhale, inhale,
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करें, हल्के से अपने चेहरे के ऊपर घुमाएं, अपनी आंखें करें। थैंक यू।